उनको मतलब कि जीवित रखें। जीवन हमारा ही मतलब कि हमारा ही काफ़ी नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी मूल्य है जीवन का। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ खाइए मत, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पशु पक्षी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो निर्जीव हैं, वो बोल नहीं सकते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। प्लीज़ उनकी भी मदद करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरे हो चुके हैं लगभग 5152 सब्सक्राइबर कंप्लीट। और मेरा नाम है मयंक, और आपको दिखाता हूँ मैं अपने गांव की सुख शांति। गांव में जो रहते हैं लोग, वो कैसे मतलब कि कैसे रहते हैं और कैसे गांव में सुख शांति रहती है। तो एक बार तुम ये देखो, ये पंछी हैं, पक्षी, कुछ पक्षी हैं, देखो बहुत सारे पक्षी हैं। देखो ये जो पक्षी था, ये बताओ उड़ नहीं रहे हैं, ये हमको देखकर उड़ते नहीं हैं। पास में बैठी हैं, देखो चिड़िया ये देखो। मतलब कि गांव में सुख शांति ये है। आलू की फसल है ये, उधर है थोड़ा एक लाया का खेत है। गांव में देखो शाम ऐसे होती है, किस प्रकार का माहौल जो हमारे गांव में अभी इस टाइम हो रहा है। और ये पीछे स्कूल है, सरकारी स्कूल। इसमें मेरे हिसाब में कुछ बच्चे भी हैं, इस स्कूल में खेल रहे हैं। आपको उनको भी दिखाते हैं। और ये देखो कितनी सारी चिड़िया हैं आगे, इनको भी दिखाता हूँ आपको। देखो उड़ रही हैं बार बार और बैठ जा रही हैं, उड़ रही हैं बैठ रही हैं। बहुत सारी चिड़िया हैं, कम से कम ये 50 और 150 चिड़िया होगी। देखो अगर आपको नज़र आ रही होगी भाई। अब मैंने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा ली है। और एक ये देखो मट्टी का एक ढिला है, पत्थर जैसा, इसको फेंकता हूँ, देखना कितनी सारी चिड़िया उड़ेंगी इसमें खेत में से। भाई कम से कम देखो, अब ढंग से दिख नहीं रहा क्योंकि उधर की तरफ उजाला नहीं है ना। दोबारा उड़ाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। अभी सारी चिड़िया जो है भाई वो उड़ गई हैं, और मैं हूँ इधर। देखो मैं ये रहा, और पीछे देखो ये है लाया की फसल। ये लाया है, आप देख ही सकते हो। इधर तो फरी भी आ चुकी है लाया पर। ये देखो, ये देखो लाया पर फरी आ चुकी है, देखो। अब बताओ गांव में खूबसूरती क्यों नहीं है? गांव में खूबसूरती है या नहीं? ये देखो मैंने अपना हाथ पूरा ऊपर उठा रखा है, आपको दिखा रहा हूँ। जो कुछ भी दिख रहा होगा मेरे को नहीं पता है, क्योंकि कम से कम मेरे अपना हाथ जो उठा रखा है वो मेरे से 1 फुट ऊपर होगा आराम से। ये देखो, ये गांव का नज़ारा है भाई। इधर देखो ये है गेहूँ, और ये कुछ लाया है, ये कुछ पक्षी हैं। कितना साफ नज़ारा आ रहा है, कितना मस्त व्यू आ रहा है। ये देखो पशुओं का चारा है बरसम। और देखो ये है लाया का पेड़, इसको ऐसे तोड़ते हैं ऊपर से। देखो ये पेड़ है लाया का, पूरा तरह से दिख रहा होगा आपको। देखो ये मैंने तोड़ लिया है, और आपको दिखाता हूँ उसका। ये देखो ये लाया का पेड़ है, देख लो। ये ऊपर, इसके ऊपर फूल भी हैं, और पीछे ये इसकी डंडी है। इसको नुका के, जो ऊपर का छिलका होता है उसको नुका के बाहर खाने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये देखो तुम, ये भी लाया है, और ये ऊपर 11 घर के तार। ये लाया की खूबसूरती, गांव की खूबसूरती से बोलते हैं कि अपने गांव में, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे गांव में कुत्ते वगैरह रहते हैं, कुतिया वगैरह रहती हैं, तो वो ब्याह जाती हैं, उनके पिल्ले होते हैं। तो जो पिल्ले वगैरह होते हैं तो उनको बचाया करो आप भी मेरी तरह। मैं आपको वीडियो वगैरह डाल के दिखा दूंगा एक और, कि मैं भी अपने गांव में पिल्ले वगैरह बचाता हूं, कुतियों के प्यारे प्यारे पिल्ले। तो हाथ जोड़ के सभी से विनती है, आप पशु पक्षी को बचाएं, उनको मतलब कि जीवित रखें।
जीवन हमारा ही मतलब कि हमारा ही काफ़ी नहीं है। जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी मूल्य है जीवन का। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ खाइए मत, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पशु पक्षी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो निर्जीव हैं, वो बोल नहीं सकते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। प्लीज़ उनकी भी मदद करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।